नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस सम्मान से ये स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति के जरिए नवाचार, उद्यमिता, निवेश प्रोत्साहन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कामयाब रहा है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उत्तराखंड की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये सम्मान उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां, सरल प्रक्रिया और मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। राज्य के युवाओं में नवाचार की अद्भुत क्षमता है और सरकार हर स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। ये उपलब्धि प्रदेश के सभी उद्यमियों, स्टार्टअप और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। अब सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों का एक ही ध्येय है कि व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए। और हमारी सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में पिछले दिनों भारी बरसात के कारण हमारे किसानों की फसल का खराबा भी हुआ था। कुछ किसानों के परिवारों के मकान की छत भी डैमेज हुई थी। कुछ पशुओं का नुकसान भी हो गया था। मैंने अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के मुआवजे के तौर पर लगभग 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। उनका मुआवजा उन तक पहुंचाया। अभी पिछले दिनों की बात है आप सबके बीच में।
अगर किसी परिवार की छत गिरी है या उसके मकान में त्रेड़ आई है या उसका कोई पशु चला गया है, उसके लिए भी 4,75,00,000 रुपए के करीब में उन तक राशि पहुंचाई थी। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि आज इस कड़ी में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आज उनके खाते में यहां से बटन दबा करके राशि जारी की गई है। आज किसानों के चाहे फसल अवशेष प्रबंधन हो, उसके लिए 461,75,00,000 और फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी मशीनरी के लिए 121,58,00,000 और धान की सीधी बिजाई के लिए हमारे जिस किसान ने सीधी बिजाई की है उसके लिए 75,54,00,000 मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 15,73,00,000 भावांतर भरपाई योजना बागवानी 20 करोड़ रुपए और लाडो लक्ष्मी योजना की ये तीसरी किस्त 181 करोड़। हर घर हर गृहिणी योजना हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था बहनों को कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ये मैंने चुनाव के दौरान बहनों से संकल्प किया था हरियाणा प्रदेश की। जहां जहां मैं जाता था मैं मंच के ऊपर से बोलता था कि आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 18 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के आज विभिन्न योजनाओं के तहत 893 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि आज जारी हुई है, उसका बटन दबाया गया है। मित्रों, जैसा मैंने कहा है, आज इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध एकमात्र राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण और कई विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भूमि पूजन किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने राहु मंदिर में विराजमान शिवलिंग का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। मौके पर धर्माचार्य रसिक महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी राहु देव जयकारे लगाते हुए नजर आए। भूमि पूजन के साथ मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे और एक सभा का भी आयोजन किया गया। हम इस पूरे सर्किट को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है नवग्रहों में जो 8वां ग्रह है राहु, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रशांति के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस क्षेत्र में आकर के भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये मंत्री जी का एक बहुत बड़ा विकास कार्य है और मैं समझता हूँ कि 2027 में एक बार फिर धंधा को यहाँ से बहुत मतों से अंतर से जीत करके फिर विधानसभा में पहुँचाएंगे, ऐसा हम सब लोगों का मत है। हम इस पूरे सर्किट को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे हमारा नेशनल हाईवे है, भविष्य में हम इसको बद्रीनाथ केदारनाथ जी यात्रा है, इस यात्रा को भी यहाँ से लिंक कराएंगे ताकि यात्री यहाँ भी आएंगे और फिर यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक मास्टर प्लान बन रहा है और मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर आगे बढ़ेगी।
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने लोहाघाट की प्रसिद्ध कोलीडेग झील में नौकायन का लुत्फ उठाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कोलीडेग झील में मछलियों को दाना भी डाला। खेल मंत्री ने कहा कि लोहाघाट की खूबसूरत कोलीडेग झील पर्यटन के क्षेत्र में सरकार का काफी अहम कदम है। उन्होंने कहा कि काफी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। खेल मंत्री ने आगे कहा कि झील में पर्यटकों की सुविधाओं की कमी नहीं है, जो कमी है उसे जल्द से पूरा किया जाएगा। पर्यटकों को यहाँ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए और क्षेत्र के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। उन्होंने कोलीडेग झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि ये काफी खूबसूरत झील बनी हुई है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये झील है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि ये काफी खूबसूरत झील है। आप लोग यहाँ आकर शहर की तनाव मुक्त जिंदगी से दूर शांतिपूर्ण माहौल में बेहतर पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। कि जिस प्रकार से झील का पूरा भ्रमण हुआ है, निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि नई स्फूर्ति भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। और मैं समझती हूँ कि पर्यटकों के लिए तो बहुत ही शानदार स्थल ये है। और एक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के स्थल का होने से निश्चित रूप से पर्यटक की आवाजाही तो बढ़ती है, साथ ही जो आर्थिक तंत्र है वो भी बड़ा मजबूत होता है। छोटे मोटे हमारे जितने भी, चाहे वो फूड से लेके चाहे अन्य सुविधाओं से लेकर, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर व्यवस्था धीरे धीरे जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में इस झील का भविष्य और यहाँ के लोकल लोगों का भी और पर्यटकों का भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अधिक फुटफॉल होने जा रहा है। और आने वाले समय के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे प्रस्तावित है, चाहे वो शौचालय से लेकर, चाहे वो पुल से लेकर, चाहे वो अन्य जो सुविधाएं हैं जिसकी अपेक्षा यहाँ पर पर्यटकों को मद्देनज़र रखते हुए की गई है, वो भी आने वाले समय में निश्चित रूप से सब निर्माणाधीन प्रक्रिया में आएंगी। और आज का जो ये भ्रमण रहा बहुत ही शानदार रहा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने जा रही है। अब मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान भी 15 दिन के बजाय हर हफ्ते में सीधे खाते में किया जाएगा। वहीं बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल योजनाओं के नाम बदले, लेकिन धरातल पर पारदर्शिता का अभाव रहा। महामंत्री परिहार ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की योजनाओं में पारदर्शिता नहीं थी, जबकि वर्तमान सरकार जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा अपलोड करने के जरिए इस मिशन को पारदर्शिता के तहत आगे बढ़ा रही है। से इस देश में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। और कभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खतरे में डाल दिया, कभी कहा कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, कभी कहा कि इन्होंने ये आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, कभी इन्होंने कहा कि ये एसआईआर ला करके इस देश में जो है मतदाताओं को कम कर रहे हैं। तो एक इस प्रकार से लगातार कांग्रेस एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। यही नेगेटिव नैरेटिव जो सेट करने का जो एक प्रयत्न उनका और है, वो है विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर के। कांग्रेस इसमें भी पूरी तरह से भ्रम फैला रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जब भारत देश को आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे, तब इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी संकल्पना है। उस विकसित भारत को बनाने के लिए ही ये बिल लाया गया है। इसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा, आजीविका के भी उनके ठोस उपाय किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसको विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। जहां पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता था, यहाँ 125 दिन का रोजगार के इसमें प्रावधान किया गया है। कृषि चक्रों के आधार पर इस बिल को लाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि मनरेगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसलिए एक विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में लाया गया है। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को
चुनावों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कांग्रेस के 2027 चुनाव में जीत के दावे को कांग्रेस का भ्रम की स्थिति में रहना बताया है। देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएँगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन कर लाखों से ज्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश निर्माण के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंच रही है। कहा, निश्चित ही ये अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक ऋषिकेश के ट्रांसिट कैंप में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में 2 अहम बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया। पहला, पिछली यात्रा के दौरान आए अनुभवों के आधार पर समीक्षा और सुधार पर चर्चा की गई। पिछली यात्रा में किन व्यवस्थाओं ने अच्छा काम किया और किन क्षेत्रों में कमियां रही, इन पर विस्तार से मंथन किया गया ताकि आगामी यात्रा को और बेहतर बनाया जा सके। दूसरा बड़ा विषय आगामी यात्रा के मार्गों की स्थिति, सड़क और पुलों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवा, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसे विषय शामिल रहे। यहाँ पे जैसे ये आप जानते हैं कि जो ऋषिकेश मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला का एरिया है, ये 3 जनपदों का ट्राई जंक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सीनियर अधिकारी जो नोडल हैं वो यहाँ पे एसपी ऋषिकेश जो हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो वो सारी यहाँ पे ऋषिकेश मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला की पूरी व्यवस्था ये यहाँ पे देखते हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नई कार्य योजनाओं और आधुनिक तकनीक के लागू होने से कचरा प्रबंधन के परिणाम अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर स्टेशन की नई व्यवस्था शुरू होने से खुले में कचरा ट्रांसफर पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में फैलने वाली बदबू, गंदगी और वन्य जीवों को होने वाली संभावित हानि अब लगभग शून्य हो गई है। अब कचरा पूरी तरह कैप्सूल फॉर्मेट में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे सिस्टम ज्यादा स्वच्छ और नियंत्रित हो गया है। साथ ही प्लांट की मशीनरी को अपग्रेड कर उसकी क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे प्रोसेसिंग तेज और प्रभावी हुई है। देखिए, जो कोई नई कार्य योजना बनाई जाती है, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो उसका जो है असर धीरे धीरे देखने को मिलता है और जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप देखें तो जो हम लोग के यहाँ कारगी में मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन शुरू किया गया,
उससे हम लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है कि हमारा जो ओपन जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था और लोगों को आसपास के लोगों को बदबू और वन्य जीव को भी उससे हानि हो सकने का वो था, चांसेस थे, तो वो सब ज़ीरो होके अब हमारा पूरी तरीके से कैप्सूल फॉर्म में ढक के जाता है और पूरा कॉम्पैक्ट होके जाता है हमारे शीशमबाड़ा प्लांट में। इसी प्रकार से जो हमारी मशीनरी है उसको अपग्रेड करके प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो ऐसे कहना जो है उचित होगा कि यदि हम नई टेक्नोलॉजी और नए उसके साथ कार्य करें तो उससे काफ़ी जो है हम लोग को राहत मिलती है अपने संसाधनों के अंतर्गत जो है कार्य करने में। विकासनगर के चक्राता क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है, जहां गुलदार ने खरुड़ा गांव के डाकरा में 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों को मार डाला, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। गुलदार की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। वहीं पीड़ित ग्रामीण ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने उत्तराखंड के कृषि विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के संरक्षण में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है। उन्होंने देहरादून के गढ़ीकैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले में नियमों को दरकिनार कर एक निजी कंपनी को पहले से टेंडर देने का आरोप लगाया है। सोनिया आनंद रावत ने कहा कि उद्घाटन से पहले ही कंपनी का पूरा सेटअप लग जाना ये साबित करता है कि टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता थी, जबकि किसान आज भी खाद, बीज और दवाइयों के लिए परेशान हैं। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग पेयजल योजना और शिवराज परियोजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं, पूरी मसूरी विधानसभा बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।